सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने माँ बाप और अपने छोटे भाई बंटी के साथ रहती थी। टूनी अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। जब वो खेत पर काम करने चले जाते थे तब टूनी अपने भाई की देखभाल करती थी। एक दिन जब टूनी के माँ बाप खेत से घर वापस लौटे तो टूनी अपनी माँ से कहती है, माँ दूध खत्म हो गया है और बंटी कब से रोए जा रहा है। तुम मुझे पैसे दो, मैं पास वाली दुकान से जाकर दूध खरीद कर लाती हूँ। टूनी अपनी माँ से पैसे लेकर जाने लगती है, तभी बंटी कबूतर रोने लगता है। अरे टूनी चिड़िया, इसे भी अपने साथ लेती जा, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगा। अच्छा माँ, मैं बंटी को भी अपने साथ ले जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टूनी चिड़िया बंटी के साथ दूध लेकर लौटती है तो देखती है कि उसके मम्मी पापा को किसी ने जान से मार दिया है। दोनों खून से लथपथ पड़े थे। अपने माँ बाप की हालत देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। माँ, पिताजी आपकी ये हालत किसने कर दी, और उठो ना, ये देखो मैं बंटी के लिए दूध लेकर आ गई। टूनी की आवाज़ सुनकर सुंदरी कौवी वहाँ आ जाती है। सुंदरी कौवी, देखो ना, मेरे मम्मी पापा को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। आपने किसी को मेरे घर आते देखा था? नहीं टोनी चिड़िया, मैंने किसी को तेरे घर आते नहीं देखा, लेकिन तू कहाँ थी? मैं बंटी के लिए दूध लेने गई थी। ये बहुत रो रहा था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले गई थी, और जब लौटकर आई तो मम्मी पापा को इस हाल में देखा। मत रो टूनी चिड़िया, अगर तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो तेरे भाई को कौन देखेगा। हम सब तेरे साथ है टूनी चिड़िया, अगर किसी बात की जरूरत हो तो हमसे कहना। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो चुका था। खेत में लगी हुई फसल भी बिना देखभाल के सूख चुकी थी। एक दिन टूनी अपने खेत पर जाती है और खेत में लगी हुई फसल सूखी देखकर रोने लगती है। क्या करूं? घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, और माँ पिताजी ने जो फसल लगाई थी वो भी सूख चुकी है। अब दोबारा से खेत में फसल उगानी होगी। टूनी चिड़िया 2 दिनों तक लगातार खेत की सफाई करती है। चलो, अब खेत की सफाई हो गई, अब इसमें कुछ बीज लाकर बिखेर देती। टूनी चिड़िया अपने घर जाती है, तभी रास्ते में उसे बाज मिलता है। बाज टूनी चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो टूनी से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, ऐसे उदास होकर तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ। बाज भैया, मेरी माँ बाबा नहीं रहे और अब मैं अपनी बहन के साथ इस जंगल में अकेली हूँ। खाने को एक भी दाना नहीं है, बस अपनी खेत के लिए कुछ बीज लेने जा रही थी। इतना सब हो गया टूनी चिड़िया और तूने मुझे बताया नहीं। ये ले कुछ अंडों के जादुई बीज, तू इसे अपने खेत पर बिखेर देना। मेरी तो ये किसी काम के नहीं, क्योंकि मैं अंडे खाता नहीं। मैं शहर के जंगल गया था तो मुझे एक जादूगरनी ने दिए थे। तुम्हारा धन्यवाद। अब मैं इन बीजों को ही अपने खेत में बिखेर देती हूँ। दोनों बहन भाई मिलकर खेत में अंडों के बीज बिखेर देते हैं। टूनी चिड़ियों और बंटी मिलकर अपने खेत की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। कुछ दिनों बाद उनके खेत में अंडे की फसल लहराने लगती है। वो दोनों उन अंडों को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं और खुशी खुशी साथ मिलकर रहने लगते हैं। चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बाहर आती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? माँ जी, मेरे पास एक ही फल है, वह आप ले जाए, मैंने और मेरी बेटी ने भोजन खा लिया है। चिड़िया फिर बुलबुल को वह फल दे देती है, जिसे लेकर वह बुलबुल वहां से चली जाती है। नदी पर बैठकर वह फल खाना चाहती थी। गोरी कौवी वहां आ जाती है। मैं भूखी हूँ और इस बुलबुल को देखो, कैसे मजे मजे से मीठा फल खाने की तैयारी कर रही है। बुलबुल आपके पीछे भूत है। बुलबुल जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, गोरी उसका मीठा फल उठा लेती है और वहां से भाग जाती है। कौवी रुको रुको, तुम बुरी हो, तुम दुष्ट कौवी हो। अगर तुम मेरा ये फल खाओगी तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी भूख कभी खत्म नहीं होगी,
तुम हमेशा भूखी ही रहोगी। मगर गोरी कौवी नहीं रुकती। ये जगह ठीक है, यहाँ बैठकर यह स्वादिष्ट फल खा लेती हूँ। ऐसे गोरी कौवी वह फल खा लेती है। आई बड़ी मुझे श्राप देने वाली, बड़ी देखी मैंने तुम्हारे जैसी। गोरी देखो आज मैं क्या लाया हूँ, चने के दाने लाया हूँ, चलो मिलकर खाते हैं। कालू बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ और फिर बाद में हम ये दाना खाएंगे। कालू गोरी के लिए पानी लेने जाता है और गोरी कौवी दाने पर ऐसे टूटती है जैसे वह सदियों से भूखी हो। गोरी तुम इतना सारा दाना अकेले ही खा गई। कालू ना जाने क्यों आज भूख कुछ ज्यादा ही लग रही है। गोरी सारा दाना ही खा लेती है। फिर गोरी सो जाती है। सुबह हो जाती है। गोरी सुबह सवेरे ही घर से निकलती है। उसे जोरों की भूख लगी हुई थी। सामने उसे एक संतरे का पेड़ नजर आता है जिस पर पके हुए संतरे लगे हुए थे। गोरी वहां जाती है, वह एक संतरा खाती है और ऐसे वह पेड़ के सारे ही संतरे खा लेती है। ये कौवी है या कोई डायन? दूसरे पेड़ पर बैठा कबूतर गोरी के पास जाता है। कौवी तुमने तो पेड़ के सारे संतरे ही खा लिए। तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ही खा जाऊं। कबूतर वहां से भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया मैं सच कह रहा हूँ, उसने पेड़ से सारे ही संतरे खा लिए। भला कैसे कोई पक्षी इतना भोजन खा सकता है? कबूतर हो सकता है उसे जोरों की भूख हो, इसलिए उसने सारे ही संतरे खा लिए। उस कौवी में जरूर कोई डायन छुपी हुई है। सारा दिन खाना खाकर जब उसकी भूख नहीं मिटती तो वह एक पेड़ के पत्ते ही खा जाती है। गोरी कौवी घर आती है तो कालू उससे डर रहा था कि अगर वह गोरी के पास गया तो कहीं वह उसे ही ना खा ले। मैं सुबह से खा खा कर थक गई हूँ, मगर मेरी भूख खत्म ही नहीं हो रही। कहीं यह उसे बुलबुल के श्राप का असर तो नहीं है? तो क्या उसने तुम्हें श्राप दिया था? फिर दूसरे दिन कालू कौवा चिड़िया को जाकर सारी बात बताता है। चिड़िया जब तक गोरी को बुलबुल के श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी वह भूखी ही रहेगी। मेरी मदद करो चिड़िया। ये गोरी किसी को नहीं छोड़ती, ना छोटे को ना बड़े को। वह माँ जी हमें पुराने जंगल में मिलेगी। कालू चलो हम पुराने जंगल में जाते हैं। फिर चिड़िया और कौवा दोनों पुराने जंगल की तरफ जाते हैं। काफी देर उड़ने के बाद चिड़िया और कौवा पुराने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां एक छोटा सा घर था। बुलबुल घर के बाहर बैठी हुई दिख जाती है। चिड़िया और कौवा वहां जाते हैं। तुम लोग क्यों यहाँ आए हो? माँ जी ये उस कौवी का पति है जिसे आपने श्राप दिया है। माँ जी मेरी पत्नी को अपने श्राप से मुक्ति दे दे, वरना वह भूख मिटाने के लिए मुझे भी खा जाएगी। उसे श्राप से मुक्ति दे दे। माँ जी दया करें, वह बुरी है, उसे सजा मिल चुकी है। तो फिर उसे कहो कि कोई एक नेक काम करे, नेकी का काम करने से उसे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद बोलकर चिड़िया और कौवा वहां से चले जाते हैं। गोरी कौवी मिट्ठू के खेत में जाती है और सारी गाजरें खा लेती है। वह रानू चिड़िया के घर जाती है और उसका बारिशों के लिए जमा किया हुआ सारा ही भोजन खा लेती है। मैं भोजन खाकर थक गई हूँ, अब तो मेरी चोंच में भी दर्द होने लगा है। आज जंगल जाओ और भोजन इकट्ठा करके खुद खाने की बजाय छोटे पक्षियों को खाना देना। मैं नेकी का काम जरूर करूंगी। फिर गोरी ऐसा ही करती है। वह भोजन को छोटे पक्षियों में बांटती है और फिर उसे श्राप से मुक्ति मिल जाती है और उसकी ना मिटने वाली भूख मिट जाती है।